So hello guys, welcome back to your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk about consciousness as a characteristic feature of living organisms. हम अभी तक काफ़ी सारे फीचर्स की बात कर चुके हैं. आज हम कॉन्शियसनेस को देखेंगे कि क्या हमारा जो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करने का सिस्टम है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. क्या ये एक बैक्टीरिया से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ब्लू व्हेल तक सब में प्रेजेंट होता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. These are some important credentials of mine. You can just have a look if you want to. Otherwise, let's proceed. You can just get connected to us by downloading the Unacademy's learning app from Google Play Store. This is a freely available app. जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे you will get an option of get subscription. और आप जब इस पर क्लिक करेंगे get subscription पे तो आपको हमारे सारे के सारे पैकेजेस स्क्रीन पर दिख जाएंगे. इसमें से आप बेस्ट पैकेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आप हमारे पेड कोर्सेज को देख सकते हैं. सो यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं दोस्तों, तो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप जो है 12 और 24 मंथ्स का पैक ऑप्ट करें बिकॉज ये कंपैरेटिवली सबसे सस्ते हैं और आप अपने जूनियर्स को या फिर अपने सिबलिंग्स को ये पैक पास ऑन भी कर सकते हैं. दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट अ रेफरल कोड एंड इफ यू आर गोइंग टू एंटर द रेफरल कोड विपिन देन यू विल श्योरली गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 10%. और इस 10% के डिस्काउंट के अलावा आपको मेरे सारे के सारे नोट्स दिए जाएंगे एज वेल एज आपको मेरा फ्री मेंटोरशिप भी दिया जाएगा जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे, आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे और आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा निखार पाएंगे और नीट फोड़ पाएंगे एट द एंड ऑफ द डे. सो प्लीज यूज द कोड विपिन विदाउट एनी डाउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्शियसनेस. At the right end you are looking at a very beautiful animation that is showing the leaves of Mimosa pudica. यहां पर आपको माइमोसा पुडिका के लीव्स दिखाए गए हैं, यानी छुई मुई के प्लांट्स के लीव दिखाए गए हैं या फिर जिसे आप कॉमनली टच मी नॉट प्लांट बोलते हो उसके लीव्स दिखाए गए हैं. सो ये इन लीव्स को जब आप टच करते हो तो ये लीव्स फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं. इट मींस दैट द फिंगर दैट इज कमिंग ओवर हियर, अब डायग्राम आएगा हम देखेंगे. ये फिंगर जो यहां पर आ रहे हैं दोस्तों, ये वाली, दिस इज वर्किंग एज अ स्टिमुलस. स्टिमुलस का मतलब कोई सिग्नल जो कि हमारे पास आया. दैट सिग्नल कैन बी ऑफ वैरायटी ऑफ टाइप्स. जैसे कि मैं अगर किसी चीज को छू रहा हूं दैट इज अ फिजिकल सिग्नल, मैं फिजिकली उस चीज को स्टिमुलेट कर रहा हूं. सो दिस इज द फिजिकल स्टिमुलस. अगर मैं किसी चीज पर कोई केमिकल डालूं देन दैट इज गोइंग टू बी अ केमिकल स्टिमुलस. जैसे कि होता है आपका पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन में, समझ लीजिए दिस इज स्टिग्मा. ओके, समझ लीजिए दिस इज स्टिग्मा. और इस स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन्स आती हैं तो थोड़े बहुत यहां पर कुछ केमिकल कंपाउंड सिक्रीट किए जाते हैं एंड आफ्टर दैट द पॉलन ट्यूब ग्रोथ स्टार्ट्स. सो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होने से पहले यहां पर कुछ वार्तालाप होती है. ओके, सो यहां पर ये जो वार्तालाप होती है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हम इसे बोलते हैं, विच इज मीडिएटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ केमिकल. सो यहां पर जो स्टिमुलस है दैट इज केमिकल एंड सिमिलरली देयर कैन बी बायोलॉजिकल स्टिमुलस एज वेल. सो स्टिमुलस या सिग्नल आपका काफी प्रकार का हो सकता है और उस सिग्नल के प्रति आप जो रिस्पॉन्स करते हैं, यानी आपके एनवायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी सिग्नल आ रहा है, कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, उसके प्रति आपका जो रिस्पॉन्स है that is going to be called as consciousness. It means that you are aware of your surrounding, of your environment, so that you can sense any change in the environmental properties. So आपकी environment में जब भी कोई change होगा उस change को या उस stimulus को आप लोग sense कर सकते हो, the very first thing. Second, you can respond to that stimulus. आप उस stimulus के तरफ जो है एक बेहतर रिस्पॉन्स भी शो करते हो, अपने रिएक्शन भी शो करते हो. सो दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट ऑब्वियस, मोस्ट जनरल जो फीचर है वो आपका कॉन्शियसनेस होता है, यानी द एबिलिटी टू सेंस द चेंज इन एनवायरमेंट. सो एनवायरमेंट या सराउंडिंग में कोई भी चेंज होगा तो आप उसे सेंस कर लेंगे और उसके प्रति आप एक रिस्पॉन्स जाहिर करेंगे. जो चेंज होता है वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है, वी नो दैट वेरी वेल. और वो चेंज हम लोग किस तरीके से सेंस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. अगर समझ लीजिए साइड में कोई कोई जानवर आवाज कर रहा है तो मुझे कैसे पता लगेगा, आई डू हैव सेंस ऑर्गन्स फॉर दैट. अगर कोई मुझे टच करेगा तो मुझे पता लग जाएगा बिकॉज आई डू हैव सेंसेशन ऑफ टच इन माई बॉडी जस्ट बिकॉज आई डू हैव द सेंस ऑर्गन फॉर दैट. सिमिलरली अगर कोई मुझे कोई बेहतरीन खाना खिलाने की कोशिश करेगा या फिर कोई अगर बेहतर डिश अगर मैं खाता हूं तो वो उसका मुझे स्वाद पता लग जाएगा बिकॉज आई डू हैव दैट रिसेप्टर्स एज वेल. ओके, सो टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, हर चीज के लिए आपके पास रिसेप्टर्स हैं, हर चीज के लिए आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं जो आपको किसी भी चीज को सेंस करने में हेल्प करते हैं. एंड आफ्टर दैट आपकी बॉडी एज अ रिजल्ट कुछ चीजें रिएक्ट करती है
किसी भी स्टिमुलस के प्रति। सो प्लांट जो है ये भी रिस्पॉन्स करते हैं। हमें लगता है यार प्लांट क्या ही रिस्पॉन्स करेगा, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द पिक्चर ऑफ प्लांट, जिससे आपको पता लगे कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है। इसके लाइट की इंटेंसिटी जब चेंज होगी तो ये उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। वाटर समझ लीजिए कम है, एक ड्रॉट कंडीशन आ गई है, तो क्या करेगा, अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखेगा। ये भी तो एक तरीके का रिस्पॉन्स ही है ना। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस पे भी सेम तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, अदर ऑर्गेनिजम्स को आ जाएंगे, जैसे कि यहां पर ह्यूमन आ गया तो अपने आप को इसने कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। पॉल्यूटेंट्स आ जाएंगे तो उनके प्रति भी ये एक रिस्पॉन्स जाहिर करता है। यानी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, सब के सब अपने आसपास की सराउंडिंग में चेंज को देखते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि सारे के सारे कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं अबाउट देयर सराउंडिंग। ओके, सो इनकी बॉडी में कोई भी केमिकल अगर एंटर करता है देन दे आर गोइंग टू हैंडल दोज केमिकल्स क्वाइट वेल, दैट इज द प्रॉपर्टी। जैसे कि आपका प्लांट और एनिमल्स के जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, इनमें फोटो पीरियड इनकी ब्रीडिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। सो दैट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन दैट इज गिवन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड। अगर जैसे ही फोटो पीरियड की ड्यूरेशन चेंज होगी, लाइट की ड्यूरेशन चेंज होगी, उस हिसाब से सीजनल ब्रीडर्स जो है अपनी ब्रीडिंग कैपेबिलिटी में चेंज ले आएंगे। सो जैसे ही एक्शन होगा उसी हिसाब से रिएक्शन होगा, जैसा स्टिमुलस होगा उसी हिसाब से आपका रिस्पॉन्स भी होगा। सो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियस होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपको ये बात समझ में आई देन डू गिव थम्स अप टू दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, सो दैट आपको हमारे चैनल की तरफ से आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।